नमस्कार, आप देख रहे हैं ST न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नौशाबा अख्तर। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश में चल रही मैट्रिक परीक्षा के दौरान पूर्वी चंपारण के ढाका से आई बड़ी खबर। ढाका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर लगभग 15 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ी। ढाका विधायक पवन जायसवाल की शानदार पहल। ढाका में आयोजित कर रहे 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक विवाह ऐसा भी कार्यक्रम। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पूर्वी चंपारण स्थित कल्याणपुर प्रखंड के उप प्रमुख बने धीरेन्द्र कुमार सिंह अपनी प्रतिद्वंदी को 9 मतों से हराया। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मझौलिया में हुई खौफनाक वारदात। डायन के आरोप में महिला को बुरी तरह पीटा। घटना में लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। आगलगी की घटना में अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे को निकाला मौत के मुंह से बाहर। जन सुराग से जुड़े डॉक्टर मंजर नसीम कर रहे हैं मदद। मधुबन प्रखंड अंतर्गत गढ़ैया पंचायत के गढ़ैया ओपी का हुआ उद्घाटन। मौके पर डीएम एसपी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी ने सिकरहना अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। मझौलिया प्रखंड के अलग अलग ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह का हो रहा है निर्माण। शवदाह गृह बनने से ग्रामीणों को होगी सहूलियत। मोतिहारी के छतौनी स्थित सरकारी बस स्टैंड का होगा नवीनीकरण। आगामी 25 फरवरी को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे शिलान्यास। प्रदेश में चल रही मैट्रिक परीक्षा के दौरान पूर्वी चंपारण के ढाका से एक बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक ढाका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान बुधवार को दूसरी पाली में शामिल लगभग 15 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परीक्षा केंद्र पर कई छात्राओं की तबीयत खराब होने और बेहोश होने की बात बताई गई है। आनंद फानंद में एम्बुलेंस से सभी छात्राओं को इलाज के लिए ढाका के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है सभी छात्राओं के शरीर में कंपन व घबराहट की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने से सभी छात्राओं के अभिभावक परेशान हो गए। इस दौरान अभिभावकों का क्या कहना था, सुनिए। मार्केट की तरफ आया था तो देखा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बच्ची को सुना मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम देने आए ढाका हाई स्कूल में, और वहाँ सुना कि बच्चे लोग गिर गए हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं घबराहट में। यहाँ आया, हमने देखा, उनको बातचीत किया तो पता चला कि घबरा गए हैं। और मेरे सामने लगभग 15 से 20 बच्चे मेरे सामने यहाँ आए हैं, और जिसमें से अभी तक 10 से 12 बच्चे जा चुके हैं, 10-12 बच्चे हैं अभी। और हमारा भी इस तरह की घटना हुई थी? नहीं, आज ही के बारे में बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से हूँ यहाँ, और 2 घंटे से मैंने देखा है कि मतलब 10 के करीब 8-10 के करीब आया है और ठीक भी हुआ है, गया है, और 10 अभी यहाँ मौजूद है। इधर सूचना पर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी निशा ग्रेवाल परीक्षा केंद्र पहुँच कर स्थिति का जायजा ली। जानकारी के अनुसार कई छात्राएं भूखी थी व घर से खाना खाकर नहीं आई थीं। जिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी उनमें काजल कुमारी, सोनी कुमारी, निशा कुमारी, अर्चना कुमारी सहित अन्य छात्राएं शामिल हैं। कई छात्राओं की तबीयत ठीक हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छात्राओं का इलाज कर रहे डॉक्टर सुधीर कुमार ने क्या कहा, सुनिए। ये जो है एक्चुअली कुछ बच्चे सब आए हैं स्कूल पर से जो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें से एक्चुअली सब घबराहट होती है। घबराहट से जो है लोगों को जो है काफ़ी जो है परेशानी होने लगती है, तो उसमें जो है एंग्जाइटी न्यूरोसिस कहते हैं हम लोग सब, तो ये सब है। कुछ देर के बाद इन लोगों का इलाज होने के बाद फिर घर चली जा रही है। कोई ऐसा कोई मरीज कोई सीरियस अभी तक तो नहीं ऐसा मिला है। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आगामी 25 फरवरी को आयोजित 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक विवाह ऐसा भी होने जा रहा है। यह सामूहिक विवाह ढाका विधायक पवन जायसवाल के नेतृत्व में होने जा रहा है। बताया जा रहा है कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में जुट गए हैं। टेंट कारीगरों के द्वारा खेल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच तथा वर वधुओं की शादी समारोह के लिए मंडप बनाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह शुरू होने से पहले विवाह स्थल पर विद्यालय के खेल मैदान में आज आचार्य के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधायक पवन जायसवाल, उनके भाई ढाका के पूर्व प्रमुख मनोज जायसवाल के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन का कार्य के दौरान ध्वजारोहण भी किया गया।
भूमि पूजन संपन्न होने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे दोनों पक्ष के अभिभावकों ने वर वधू के लिए वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर सैकड़ों जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक जी का बहुत ही उत्तम सोच है, जिसमें खासकर गरीब कन्याओं का, गरीब लड़कों का शादी का जो यहाँ जो संपन्न होता है वह एक ऐतिहासिक होता है। पवन जायसवाल के पहल पर पिछले कई वर्षों से गरीब कन्याओं का शादी कराया जाता है। बीच में कोरोना के आने से यह कार्यक्रम बंद था, लेकिन कोरोना काल समाप्त होने के बाद फिर इस बार उनके तरफ से एक विवाह ऐसा के नाम से 151 कन्याओं का शादी कराया जा रहा है। एक विवाह ऐसा भी एक सामूहिक विवाह है, ढाका के माननीय विधायक श्री पवन जायसवाल जी के द्वारा कराया जा रहा है। वैसे कमज़ोर लोग जो अपनी बच्चियों का समय पर शादी नहीं कर पाते हैं, माता पिता के कंधों पर बेटी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। वैसे जवाबदेही को हमारे ढाका के यशस्वी विधायक श्री पवन जायसवाल जी ने बीड़ा उठाया है कि वैसे माँ बाप के बच्चियों का हम बोझ उठाएंगे और उनके कंधा को हल्का करेंगे। और उसी कड़ी में 25 फरवरी को ढाका इस खेल मैदान में 151 कन्याओं का शादी होना निश्चित है। इसमें आप देख रहे होंगे कि आज बगल में आपके भूमि पूजन भी हो रहा है गायत्री परिवार के द्वारा, और आज से ये विधिवत कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पूर्वी चंपारण स्थित कल्याणपुर प्रखंड के उप प्रमुख पद के लिए बुधवार को हुए निर्वाचन में धीरेन्द्र कुमार सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पूजा रोशन को 9 मतों से हरा दिया। चकिया अनुमंडल सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया की बैठक एसडीएम शंभू शरण पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूरी प्रक्रिया के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह पर्यवेक्षक गणेश कुमार मौजूद रहे। उप प्रमुख के लिए हुए मतदान में 34 सदस्यों में 33 उपस्थित हुए, जबकि एक पंचायत समिति सदस्य अनुपस्थित रहे। खबर के मुताबिक इस पद के लिए कुल 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। मत विभाजन के दौरान धीरेन्द्र कुमार को 21 तथा पूजा रोशन को 12 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण पांडे ने धीरेन्द्र कुमार सिंह के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की। सबसे बड़ी बात है कि मैं पूर्व में भी उप प्रमुख कल्याणपुर का रह चुका हूं, और इस बार पुनः माननीय पंचायत समिति सदस्यों ने हमें जवाबदेही दी है, और मैं पूरे 24 पंचायत जो हमारे कल्याणपुर प्रखंड में है उसका विकास करना सबसे बड़ी मेरी मुख्य उपलब्धता होगी। और प्रखंड प्रमुख हमारे रामलाल प्रसाद शाह हैं कल्याणपुर के, उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने का मैं देखिए, कुछ हमारे यहाँ जो कल्याणपुर प्रखंड में अफसरशाही है, सबसे पहले का मेरा काम रहेगा कल्याणपुर के प्रखंड के अफसरशाही को समाप्त करना। मझौलिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर के मुताबिक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले युवक पूर्वी चंपारण के कोटवा निवासी दीपक कुमार को मझौलिया पुलिस ने अहवर शेख से गिरफ्तार किया। जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया, नाबालिग लड़की की मां उषा देवी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आलोक में गिरफ्तारी की गई है। उल्लेखनीय कि मोबाइल पर रील बनाने के चक्कर में किशोरी दीपक के प्रभाव में आई। साथ मिलकर दोनों रील बनाते थे। इस दौरान युवक दीपक ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। पूर्वी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत शेख मझरिया पंचायत में एक महिला को डायन बताकर पीट कर अधमरा करने का मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक शेख मझरिया पंचायत वार्ड नंबर 2 निवासी प्रमोद सहनी की पत्नी उषा देवी ने थाना में आवेदन देकर राजा राम सहनी, रामधनी सहनी, राजकुमार सहनी एवं लाल मोहन सहनी समेत अन्य को आरोपित किया है। आरोप है कि आरोपित उसके दरवाजे पर जाकर डायन कहकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उस पर महिला समेत अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को ग्रामीण के सहयोग से पीएचसी मझौलिया लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुई और आवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कि हमारा औरत जो है, ठीक है,
उसको डाइन डाइन कहता है, ठीक है, कि हमारा बच्चा को कारण करके मुआ रही है, ठीक है। ये 6 महीना साल भर से ये मार करने का प्लान बना रखा था, ठीक है। कल का डेट में थोड़ा रोड पे पानी गिरने के कारण, ठीक है, वो टेप निकाल कर हम सुबह में हम जा रहे थे 10 गो पंच को बैठा कर ये सुलझाव करने के लिए, तब तक घर से निकले और वो लाठी फाटा लेकर मारने लगा। कौन मारने लगा? हमारा पर्दार। पूर्वी चंपारण के छौड़ादानो थाना क्षेत्र से जाफर गांव में पिछले दिनों हुई अगलगी की घटना में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मासूम बेटे को मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकालकर बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले एक पिता की चारों तरफ सराहना हो रही है। वहीं इस घटना में घायल युवक, उसकी पत्नी और बेटे का बेहतर इलाज जन सुराज से जुड़े चंपारण के कद्दावर नेता डॉक्टर मंजर के जरिए हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर मंजर नसीम ने क्या कहा, सुनिए। रात के 7 बजे के आसपास एक परिवार के घर के अंदर जो खाना बन रहा था जिस सिलेंडर से, वो लीकेज होते हुए ब्लास्ट कर गया और नतीजा ये हुआ कि परिवार में उस समय 4 सदस्य थे, चारों बुरी तरह से घायल हो गए, जल गए और घर पूरा जल के राख हो गया। जैसे हम लोग को सूचना मिली जन सुराज के, हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ब्लॉक से छौड़ादानो और कई एक जगह से अग्निशामक गाड़ियाँ बुलवाई, जिससे आग पे तो काबू पाया गया। हेड ऑफ फैमिली था, वो बहुत ज़्यादा जल गया था, 35% लगभग जले हुए हैं। उनका उपचार यहाँ चल रहा है, अब बहुत अच्छे कंडीशन में है, लोग कंट्रोल में है, इन्फेक्शन वगैरह कंट्रोल में है। पत्नी जो थी उनका फ्रैक्चर हो गया था, घुटना का जो ये बॉल होता है वो फ्रैक्चर हो गया था, उसका ऑपरेशन भी यहाँ हुआ और वो भी रिकवर कर रही है। गांव के स्थानीय लोगों ने कुछ चंदा दिया, लेकिन अधिकांश सहयोग हमारे जन सुराज की तरफ से, हमारी तरफ से करके उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में घायल गृह स्वामी 40 वर्षीय गिरधारी प्रसाद ने बताया कि पिछले 13 फरवरी का संध्या उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी। वहीं उसके 2 बच्चे 10 वर्षीय शिवम और 4 वर्षीय सत्यम मां के पास ही था। इसी बीच गैस सिलेंडर लीक करने के कारण अचानक सिलेंडर में आग पकड़ लिया। जब तक पत्नी कुछ समझती तब तक किचन में चारों तरफ से आग पकड़ लिया और पत्नी खुद और एक बच्चे को लेकर घर से भागी। तब तक उसका एक अन्य बेटा सत्यम घर में ही फंस गया। जैसे ही इस बात की जानकारी गिरधारी को लगी, वह बेटा को बचाने के लिए घर में घुस गया। उसने बेटा को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गया। पकड़ीदीवार अनुमंडल के मधुबन प्रखंड अंतर्गत गढ़ैया पंचायत के गढ़ैया ओपी का जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मौके पर जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने बताया कि क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव में इस ओपी को खुलने से काफी लाभ मिलेगा। वहीं एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग के द्वारा 2014 में इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके भवन निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव व अपराध नियंत्रण के लिए इस ओपी को पंचायत सरकार भवन में शुभारंभ किया जा रहा है। इस ओपी में एसएचओ के साथ साथ अनुसंधानकर्ता व सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद रहेंगे। इस ओपी के अंतर्गत मधुबन प्रखंड के गढ़ैया, सवंगिया, कोइलहरा, तितरिया प्रखंड के पुनास, लहलादपुर व कोठिया पंचायत को जोड़ा गया है। मौके पर पकड़ीदीवार डीएसपी सुबोध कुमार, मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, मधुबन थाना अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये वाला क्षेत्र जो पूर्व में थोड़ा एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित रहा है, तो बड़ा ही इसमें चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। क्षेत्र काफ़ी बड़ा था हमारे थाने का, लेकिन ओपी खुलने से अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सुरक्षा का एक भाव मिलेगा और हमारी फोर्स को भी एक जगह मिली है, जिससे कि वो अब आसपास के क्षेत्र में घूम सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग इस ओपी का उपयोग करेंगे और जहाँ की विधि व्यवस्था बनाने में ये ओपी हमारे लिए बहुत मददगार है। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने ढाका स्थित सिकराना अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने अपने निरीक्षण के क्रम में कार्यालय से संधारित अभिलेख, आगात निर्गत पंजी, कैशबुक सहित अन्य कागजातों का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने कार्यालय कर्मियों सहित सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी को सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय निरीक्षण के क्रम में वहां आए लोगों से बातचीत की और उनके कार्यों का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर अनुमंडल कार्यालय परिसर में बनाए जा रहे पार्क एवं परिसर सौंदर्यीकरण कार्य का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया
और कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। डीएम के निरीक्षण के दौरान सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी निशा गिरेवाल एवं भूमि सुधार उप संहारता सिकराना उपस्थित रहे। मझौलिया प्रखंड के अलग अलग ग्राम पंचायतों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए। इस कड़ी में प्रखंड अंतर्गत करमवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में शवदाह गृह बनने से अंतिम संस्कार करने में ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। उक्त जानकारी देते हुए समिति सदस्य विनोद कुमार चौधरी ने बताया 15वीं वित्त आयोग की राशि से लगभग 5,50,000 रुपए की लागत से शवदाह गृह बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में शव जलाने में काफी परेशानी होती थी, इससे अब लोगों को निजात मिलेगी। पंचायत समिति विनोद कुमार, क्षेत्र संख्या 36। ये सौदागिरी नहीं थी, इसे लाशों जलाने में दिक्कत हो रही थी, तो अभी हमने बनवाया। प्रमुख से ही फंड का है, 15वीं वित्त का हमने बनवा रहा है। अब लाश जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोतिहारी के छतौनी स्थित सरकारी बस स्टैंड का नवीनीकरण होने जा रहा है। आगामी 25 फरवरी को दिन के 11 बजे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह उक्त बस स्टैंड के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि सीआरएस फंड से उक्त सरकारी बस स्टैंड का निर्माण होना है, जिसमें पूरे क्षेत्र की ढलाई, पुराने ढांचे का नवीनीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार में शौचालय, बैठने का बेंच, प्रवेश एवं निकास द्वार का नवनिर्माण, पार्क, फव्वारा आदि के निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उक्त योजना में 2.5 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। इसको लेकर स्थानीय सांसद जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल सहित अन्य पदाधिकारी ने जायजा लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ पिछले 6 महीना पहले कि मोतिहारी के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाया गया, उसी प्रकार से मोतिहारी का जो ये बस सिस्टम है, इसके लिए हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था और उन्होंने इसको भी एक भव्य और दिव्य बनाने के लिए काफ़ी धनराशि उन्होंने दिया है और कुछ एमपी फंड से भी हम दे रहे हैं। और 25 तारीख को 11 बजे इसका शिलान्यास होगा और मोतिहारी का जो बस स्टैंड है ये भी भव्य और दिव्य बनेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हमारे क्षेत्र के जो यात्री हैं उनके लिए एक प्रकार का वरदान सिद्ध होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें एसटीवी न्यूज़ के साथ।